बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर अब्बासी। एतवार वाले दिन सुपर हाईवे पर कायम नया एक बसता हुआ शहर बहरिया टाउन में सिंधी कौम परस्तों ने जुल्म और बर्बरियत की एक मिसाइल कायम की और बहरिया टाउन में घुसकर निजी इमलाक गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को केमिकल डाल के आग लगा दी। इसके अलावा बेशुमार निजी इमलाक को भी केमिकल के ज़रिए आग लगा के भस्म कर दिया, जिसमें बैंक है, फूड चेन है और स्टोर्स वगैरह शामिल हैं। जबकि जो वहाँ से तस्वीर आई हैं उनसे पता चलता है कि ये मुकम्मल तौर पर मुसल्लह थे और इन्होंने हवाई फायरिंग भी की और शदीद हंगामा आराई की और पुलिस खामोश तमाशाई बनी खड़ी रही। इससे ये ज़ाहिर होता है कि इस पूरे हंगामे में हुकूमत सिंध की मर्ज़ी और मंशा भी शामिल थी। ये तनाज़ा एक गोट की बहरिया टाउन में कब्ज़ा करने की कोशिश से शुरू हुआ। मलक रियाज की बहरिया टाउन में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। वो डरा धमका के गाँव और गोठों को अपने प्रोजेक्ट में शामिल करते रहे हैं, मगर इससे पहले कभी इस तरह की बात नहीं हुई। इसी तरह गुज़िश्ता दिनों बाई रोड सवाद जाना हुआ मोटरवे नामुकम्मिल है। इसकी वजह वहाँ के लोगों ने ये बताई कि सिंधी कौम परस्त वहाँ से मोटरवे बनाने नहीं दे रहे और अगर बनाने की इजाज़त दे रहे हैं तो अपनी ज़मीनों की बहुत ज़्यादा कीमत मांग रहे हैं। फिर जहाँ तक सिंध के मोटरवेज़ का ताल्लुक़ है, इन मोटरवेज़ पे ना कोई पेट्रोल पंप है, ना रेस्टोरेंट है, ना कोई होटल है। वजह कि कौम परस्त उसको बनाने नहीं दे रहे और अगर बनाने दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा भत्ता मांग रहे हैं वहाँ पे ये चीज़ें बनाने का। जबकि सिंध ख़त्म होते ही पंजाब के मोटरवेज़ जब शुरू होते हैं तो उन पे होटल भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं और पेट्रोल पंप भी हैं। अंदरूनी सिंध में इन कौम परस्त जमातों की मुकम्मल उजारादारी है, बल्कि बदमाशी कह सकते हैं कि बदमाशी इनकी मर्ज़ी के बगैर वहाँ कोई काम नहीं होता। ये 1 मिनट में हंगामा आराई शुरू कर देते हैं। वोट इनको नहीं मिलते क्योंकि वोट ये बेच देते हैं पीपल्स पार्टी को, इसलिए वोट इनको नहीं मिलते, लेकिन लोग इनकी बात तवज्जो से सुनते हैं और इनकी बात पर चलते हैं। बहरिया टाउन तनाज़े के बारे में मालूम हुआ है कि रियासत सिंध के वाली रियासत मलिक रियाज से नाराज़ हैं और उनके वली अहद भी नाराज़ हैं। नाराज़गी का इजहार उन्होंने मलिक रियाज को बहरिया टाउन पर लश्कर कशी करवा के दे दिया है। ये तो एक ट्रेलर है। अगर मलिक रियाज ने बड़े साहब की बात नहीं मानी और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चले और उनकी नाराज़गी ख़त्म नहीं की तो पूरी फिल्म भी चल सकती है और बहरिया टाउन मुकम्मल तौर पर भस्म भी हो सकता है। अवाम की रकम डूबती है तो डूब जाए, अवाम की किसी को फ़िक्र नहीं होती। पहले कभी कराची के अवाम पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिदार और बहादुर होते थे। हर मामले में सबसे पहले कराची वाले निकलते थे और हुकूमत वक्त को उनकी बात माननी पड़ती थी। बड़े से बड़ा मसला वो हल करा लेते थे। लेकिन पहले मुत्तहदा और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कराची के अवाम को इतना रगड़ा दिया है कि अब कराची वाले बिल्कुल मुर्दार हो गए। कुछ भी होता रहे वो बिल्कुल कुछ नहीं बोलते। ये कह सकते हैं कि अब कराची वाले बकरी बन गए। एक आज रैली निकाली, बैनर हाथ में लिए, प्ले कार्ड हाथ में पकड़े, शहर की सड़कों पे घूमे और फिर अपने अपने घरों में घुस गए, बस मसले का हल हो गया। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी बादशाह की रियाया के अंदर उनको काम करने के लिए दूसरी जगह जाने के लिए एक पुल से गुज़रना पड़ता था। वो सुबह उठ के उस पुल से गुज़र के दूसरी तरफ जाते और काम करके शाम को लौट आते थे। बादशाह ने सोचा कि ये तो बड़े आराम से पुल से चले जाते हैं। बादशाह ने उन पे 2 रुपये टैक्स लगा दिया कि भाई पुल से जो जाएगा वो 2 रुपये टैक्स देगा। लोग इस पर सर झुका के तैयार हो गए और 2 रुपये देते और पुल से चले जाते। बादशाह ने कहा कि इन्होंने तो कोई किसी किस्म का कोई एहतजाज ही नहीं किया 2 रुपये का। उसने 5 रुपये टैक्स कर दिया कि भाई 5 रुपये देगा तो पुल से जाएगा काम करने के लिए, वरना नहीं जाएगा। लोगों ने 5 रुपये देना भी शुरू कर दिए और जाना शुरू हो गए। बादशाह बहुत हैरान कि किसी ने कोई एहतजाज ही नहीं किया। उसने अपने वज़ीर से मशवरा किया तो उसने उसको एक मशवरा दिया जिसका बादशाह ने फिर हुक्म दिया कि 5 रुपये भी देंगे और 2 जूते भी खाएंगे। अवाम इसके लिए भी तैयार हो गए कि भाई 5 रुपये दे रहे थे, 2 जूते खा रहे थे जाने के लिए, लेकिन उसके लिए लाइनें बड़ी लंबी लंबी लगनी शुरू हो गई जूते खाने के लिए। फिर अवाम ने कहा कि भाई ऐसा करें कि आप हमें
10 जूते मारें लेकिन हमारा काम फटाफट कर दें। तो वही कराची की आवाम की हालत हो गई है कि इनको अब किसी चीज़ की परवाह नहीं, कितने भी जूते पड़े ये कहते हैं कि जूते बढ़ा दें लेकिन हमारा काम कर दें। इसलिए कराची की आवाम तो सिर्फ तकरीरें कर सकती है। उनके रहनुमाओं ने एतवार, पीर और मंगल को तकरीरें करके अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। शहर में बैनर लगा दिए गए, बैरिया टाउन में अखबारात ने ये लिख दिया कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी, दिखाने के लिए छापे मारे जा रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। कुछ दिन के बाद वो फिर बाहर होंगे और फिर उनकी वही उजारादारी, वही बदमाशी अंदरूनी सिंध में चलती रहेगी और जब जी चाहेंगे वो कराची में आकर कराची की इमलाक को नुकसान पहुँचाएँगे, हमला करेंगे और जहरीले और घिनौने नारे लगाते रहेंगे कि पाकिस्तान ना खप्पे, पाकिस्तान को जला देंगे। आज तक के लिए इतनी ही हमारी बातें। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।